हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रैक्टिसशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। फुल वन शॉट हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कराएंगे, देन पीओआईक्यू वाली पूरी एक वीडियो आएगी जो तरीका हमारे को आपको पता है कि हम कराते हैं जिस तरीके से। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक कि चैप्टर का जो है नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है। तो देखो, पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। आपने 9th क्लास में पढ़ा था, देयर आर 3 टाइप ऑफ इक्वेशंस। एक होती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन माने जिसकी मतलब जिसका डिग्री, जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको बोलते थे लीनियर इक्वेशन, जिसकी x प्लस 1। अच्छा चलो सर, ये तो लीनियर है। एक होती थी क्वाड्रेटिक, कुछ इस तरीके से। इसको क्या बोलते थे हम? क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है जी, तो उसका डिग्री 2, तो ये क्वाड्रेटिक। एक होती थी क्यूबिक, इसलिए याद करा ना, तो आपको याद रहे कि हम इस चैप्टर में कुछ इस तरीके की लीनियर इक्वेशंस को पढ़ने वाले हैं। इसमें कोई पावर नहीं होगी, जिसकी पॉलिनॉमियल्स में हमने देखा ना, क्वाड्रेटिक सा होता था, वो 2 होती थी उसकी पावर, ऐसा इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ में आया। अब समझो टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है। टू वेरिएबल्स का मतलब 2 वेरिएबल होने चाहिए, जिसके लीनियर तो है बट ये 1 वेरिएबल में है। तो हम जो इक्वेशन पढ़ेंगे वो कुछ इस तरीके से होगी, x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स में भी है और ये क्या है? लीनियर है। ठीक है, तो इस तरीके की इक्वेशंस हम पढ़ेंगे। आप देखो जरा, देखो अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब पहले तो इनको पूरा सॉल्व करो, मतलब इसकी इक्वेशंस बनाओ, देन ग्राफिकली इसको मतलब ग्राफिकली इसको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशंस बताओ। देखो, तो जैसे आपको देखो पढ़ के ना थोड़ा याद आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन में 7th 8th में भी करे हैं, लाइक वर्ड प्रॉब्लम्स वाले। उसका इक्वेशंस निकालते थे, वो एज वाला क्वेश्चन होता था, बेचूं के एज निकालो उसका ट्वाइस होगा, उस तरीके के क्वेश्चन ये वाले हैं। पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मैथ्स की क्विज में 10 बच्चों ने पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब कुछ कहानी रच के दे रखी है। हमें ना ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा धर्म बनता है, हम लास्ट वाली लाइन पर क्या लिखा है लास्ट वाली लाइन में कि भाई नंबर ऑफ बॉयज है नंबर ऑफ गर्ल्स निकालो। तो जो निकालने के लिए पूछा होगा ना उन्होंने, उसी को हम एक्स और वायलेट कर लेंगे। तो देखो जरा, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। हम नई बात, देखो हमें क्या निकालना है? एक क्लास में बच्चे हैं, उनमें से कितने लड़के कितनी लड़के की हमें बताना है। तो मैंने लड़कों के नंबर को एक्स और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन दोबारा और देखेंगे यार इक्वेशंस कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 10 बच्चे हैं टोटल। टोटल कितने बच्चे हैं? 10। लिखा ना 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के कि x प्लस वाई 10 है, क्योंकि अगर मैं गर्ल्स और बॉयज को मिला दूं तो टोटल कितने बच्चे आएंगे? 10। तो क्या एक क्वेश्चन वैलिड है? बिल्कुल, एक क्वेश्चन तुम्हारी बन गई। अब आगे लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? y इज का मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू, जैसे मैं लिख रहा हूं पढ़ के वैसे ही देखना। फोर मोर देन, मोर देन का मतलब प्लस होता है। द नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? x। बन गई दूसरी इक्वेशन। मतलब इस वाले में ना बस बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है जब वो समझ के दिमाग लगा के करता है ना। जब देखो उसमें जो लिखा है आपको वही लिखना है, नंबर ऑफ गर्ल्स इसका मतलब इज इक्वल टू 4, मोर देन का मतलब प्लस नंबर ऑफ बॉयज मतलब x। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशंस आपकी हो गई। अब यहां तक तो आपको अलजेब्रिकली आपके 8th 9th में भी आपने करा होगा। इसके बाद आपको बनाना है इसका ग्राफ, क्योंकि उन्होंने स्पेशली बोला कि ग्राफिकली सॉल्व करना है इसको। तो कैसे इसका ग्राफ बनेंगे जरा देखो। आपने 9th क्लास में सॉल्यूशंस निकालना सीखा होगा इक्वेशंस का। देख हमारी ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो अगर हम पहली इक्वेशन को देखें तो क्या मैं इसके वो बक्से वाले हमको याद कराए तो 9th में हमने बखूबी पढ़ा है भाई इसको। ऐसे करके सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, ये एक्स और वाई के, है ना। तो देखो मान ले अब x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो आप x को 0 मान लो, मतलब एक की वैल्यू को आप लेट करते हो और दूसरे वाले की अपने आप वैल्यू आएगी। तो अगर आपने x को 0 लेट कर लिया तो y कितना आएगा? 10। यहाँ तो आप हवा में कर सकते हैं, तो हवा में ही करना चाहिए, आप 10th में हो। या फिर आप इसको लिख के कोने में रफ में कर सकते हो, और यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस लिखने हैं। अगर आप y को 0 लेट करोगे तो x 10, x को 5 लेट करोगे तो 5, y भी आ जाएगा। मतलब एक को, किसी को भी x को लेट कर लो या y को, एक को लेट करोगे दूसरा वाला
पुट करके अपना भी आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हो गया। अब जैसे कि आपने इक्वेशन 1 के सॉल्यूशंस निकाले, ऐसे इक्वेशन 2 के भी निकालेंगे। y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, तो बक्सा बनाएंगे। तो देखो अब इसमें देखो आप किसी को भी लेट कर सकते हो, पर देखो समझदारी क्या है, अगर आप x को लेट करोगे 0 तो y 4 आ जाएगा। फिर आप x को ही लेट करो, क्योंकि x को लेट करना आसान है, तो आप x को 1 लेट कर लो तो y कितना आ जाएगा 5, है ना। x को 3 लेट कर लो तो y कितना आ जाएगा 7 समझ रहे हो। y को भी लेट कर सकते हो, वो उधर जाता फिर मुश्किल होती ना, आपने ऐसे कर लिया, आसान रहा आपके लिए, है ना। तो इसलिए ये दो इक्वेशंस तो आपकी आ गई। अब हम बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मतलब ग्राफ जिसमें हम प्लॉट करेंगे। इसको भी आपको बताया गया है ना, बट वो एक बार रिवीजन जरूरी है आपके लिए, ठीक है। चलो देखो ठीक है, इस तरीके से हमने एक बना दिया। अब इसके अंदर हम प्लॉटिंग कर देते हैं। जैसे कि मान लो आपका ये x, ये तो 0 है ना। अब देखो आप देखो कि यहाँ पे 10 तक है, तो यहाँ पे 10 तक बना दो, है ना। या फिर आप 2-2 का गैप भी ले सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम 10 तक बनाना है आपको। तो 2-2 का गैप ले लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, -2 -4 -6 -8 -10, -2 -4 -6 -8 -10, ठीक है। आपने पूरा कार्टेशियन प्लेन बना दिया। अब देखो अब आप क्या करोगे, इसके अंदर पॉइंट, जिसकी इसको पहले प्लॉट करना चाहोगे इस पूरी इक्वेशन को। x पे 0 y पे 10, तो x पे 0 ये रहा, और y पे 10 ये देखो, ये y एक्सिस होता है और ये y डैश होता है आपका, ये x डैश होता है और ये x होता है, ठीक है। ये देखो ये कार्टेशियन प्लेन में रिवीजन करा रहा हूँ, 9th क्लास में बखूबी आपको पढ़ाया गया है। ये x पे 0 y पे 10, तो कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेट यहाँ लाया करेगा। फिर x पे 10 ये रहा, y पे 0 तो यहाँ लाया करेगा, है ना। x पे 10 आ गया और y पे 0 तो ये वहीं अटका रहेगा। अब x पे 5 y पे 5, तो x पे भी 5, देखो ये 5 यहाँ पे आएगा, y पे 5, ये यहाँ पे करीबन करीबन यहाँ पे x पे 5 y। जब आपने तीनों पॉइंट को प्लॉट कर, देखो 3 नहीं आप 2 भी करके कर सकते हो, पर 3 से ना ग्राफ थोड़ा एक्यूरेट आ जाता है, ठीक है। जरा देखो, तो हम यहाँ पे एक लाइन बना देंगे फिर इसको टच करते हुए, जैसे कि हमने लाइन बना दी, ये देखो, ठीक है। ये थोड़ी देर, है ना। तो ये एक लाइन बन गई, पूरी इस इक्वेशन की एक लाइन बन गई। जैसा हमने इस इक्वेशन के साथ करा वैसे उस इक्वेशन के साथ करेंगे। क्या करेंगे हम भाई, इसके x पे 0 है, y पे 4 है, तो x पे 0 y पे 4 ये रहा। फिर x पे 1 y पे 5, कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। फिर x पे 3 यहाँ पे आएगा ना बीच में, और y पे 7, तो यहाँ बात समझ में आ रही है आपको। तो ये अब इसकी भी लाइन बना देते हैं हम एक, ठीक है। अब अगर हम देखें तो दोनों की लाइन बन गई। अब हमें क्या निकालना था, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, बॉयज एंड गर्ल्स के नंबर, कितने बॉयज और कितने गर्ल्स है निकालने थे। तो जब आपने ग्राफ बनाया, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी हैं बच्चों, वो आपका सॉल्यूशन होगा, और वहीं से आपको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स मिलेंगे। जैसे कि अगर देखो आप, तो इसका ये 3 है और ये इसका 7 है, तो कहीं ना कहीं ये 3,7 पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, कि नहीं कर रही है। तो एक्स पे क्या है 3, एक्स पे क्या है 3, तो 3 होंगे आपके बॉयज, और वाई पे क्या है आपका 7, तो 7 होंगे आपकी गर्ल। बात समझ में आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला उसको लेट कर लो, इक्वेशंस बना लो दोनों जैसे भी उन्होंने बोल रखा है। हर एक इक्वेशन का एक बक्सा सॉल्यूशंस बनाओ, और उसी को ग्राफ पे प्लॉट करके उसकी एक लाइन बना दो सेपरेट, जहां वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे इसका सॉल्यूशन होगा। फिर बता रहा हूँ, ग्राफ बनाना एक कला है, और ये कला सबको नहीं आती है। जिसको ये आती है उसको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि पेपर में 3 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। इस साल 2025 में नहीं आया, है ना, अलग सिस्टम बना दिया उन्होंने, इस बार नहीं आया, काफी टाइम से आ रहा है। इसकी रूट 2 इज इरेशनल, इरेशनलिटी वाला क्वेश्चन पक्का आता है, वैसे ये क्वेश्चन भी पक्का आता है। इस साल नहीं आया, बट ऐसा नहीं है कि ये पिछले 4 साल से रिपीट आया। जब आप पीवाईक्यू आपको भेजता हूँ, आप देखना कितनी बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं ग्राफ वाले, और बहुत ईजी भी होते हैं, है ना। पर थोड़ा एक, है ना, थोड़ा आप समझ रहे हैं, इसमें थोड़ा हाथ साफ होने की जरूरत है, क्योंकि चीजें थोड़ी डेलिकेट है। तो उसको ही मैं आपको करा रहा हूँ। एक और पार्ट करते हैं इसका, इसको नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि सेकंड पार्ट भी यहीं लिखा हुआ है, हम इसको कराएंगे अभी यहीं पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, नोट कर लिया, अब देखो आगे।
क्या कह रहे हैं? देखो जिसको भी ना, मैं तो देखो पूरी एनसीईआरटी ही कराऊंगा, जिसको आती है वो आगे स्किप कर लो, आगे वीडियो को आगे बढ़ा दो, क्योंकि मेरे को तो पूरी ही करानी है, एक एक क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बच्चों, कह रहे हैं कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन मिलके 50 रुपए। देखो हम सबसे पहले लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगे, निकालना क्या कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। एक पेंसिल कितने रुपए की है और एक पेन कितने रुपए का, ये आपको निकालना है। तो देखते हैं, तो लेट करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, मैं समझ रहे हो कि एक पेंसिल कितने रुपए की मुझे नहीं पता, तो मैंने लेट कर ली कि भाई वो ₹100 की होगी, ठीक है। ऐसे में लेट कर लेता हूँ कॉस्ट ऑफ 1 पे, मतलब बिना सेकंड थॉट दिमाग में लिए जो निकालने के लिए बोला जाए उसको एक्स और वाई बच्चों लेट कर लेना है, कर लेंगे लेट, ठीक है। अब देखो आगे, जैसे आपने लेट करा वैसे आप इक्वेशंस पे आओगे और 2 इक्वेशंस बनाओगे। कह रहे हैं 5 पेंसिल, मेरे भाई एक बात सुनो जरा, अगर एक पेंसिल 10 रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने की होंगी, 50 रुपए की, आपने मल्टीप्लाई करा, है कि नहीं। ऐसे ही अगर एक पेन 3 रुपए का है तो 5 पेन कितने के होंगे, 15 रुपीज के, एक पेन 3 रुपए का है। तो कहीं ना कहीं आप टोटल कॉस्ट निकालने के लिए नंबर ऑफ पेन एंड पर यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल, मतलब अब इसमें देखते हैं, अगर 5 पेंसिल हमने खरीदी, एक पेंसिल ₹X की है, तो कितना अमाउंट खर्च करा, 5x, ये सुन लो, है ना। ऐसे 7 पेन खरीदे, एक पेन ₹Y का है, तो 7y अमाउंट हो गया ना, और दोनों को प्लस करेंगे हम तो क्या आएगा आपका 50, ठीक है। अब अगर 7 पेंसिल खरीदी है तो ये से पॉइंट लगाओ, 7 तो पेंसिल है, पेंसिल की वैल्यू x है, और 5 पेन है, 5 पेन 46, ठीक है। तो इन दोनों को हमने इक्वेशंस में कन्वर्ट करा, और अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने से पहले पहले सॉल्यूशंस बनाएंगे, तो जरा देखो सॉल्यूशंस को। इसके सॉल्यूशन बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगते हैं, इसको मुझे समझाना पड़ेगा आपको। देखो वैसे देखो 2 से काम चल जाता है, अगर मुश्किल आ रही है तो 2 पे भी छोड़ सकते हो। रूल तो वही है कि किसी को भी एक को लेट करो, वाई अपने आप आ जाएगा। बच्चों को लगता है कि सर एक्स को 0 लेट कर लो, अगर आप एक्स को 0 लेट करते हो तो वाई अपना आप आ जाएगा और आसान रहता है। अगर आप एक्स को 0 लेट करते हो, अगर आप एक्स को 0 लेट करते हो तो जरा देखो ध्यान से, तो 0 ही हो गया। तो वाई कैसे आएगा, वाई आएगा 50/7। तो क्या इसको आप डिवाइड कर पाओगे, क्या आप इसको डिवाइड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। दैट इज वाई अब आप मैच्योर हो गए, अब आप 10th क्लास में हो, तो ये मत सोचो कि अलाना फलाना ढिमकाना कुछ भी लेट कर दोगे आप। आपको उस तरीके से लेट करना है जिस तरीके से आपका आंसर एग्जैक्ट आ पाए। बात समझ में आ रही है, आपको आपका आंसर लाना है ना, तो वो कैसे आएगा एग्जैक्ट, आपको उस तरीके से वैल्यू लेट करे, ऐसे कुछ भी आड़ा टेढ़ा आंडू पांडू कुछ भी लेट कर दोगे। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स को सोचेंगे ऐसा कुछ क्या लेट करें, तो एक्स को 1 लेट करके देख लिया तो 5 आ जाएगा, वहां 45 हो जाएगा, 7 के डबल में वो भी नहीं जाएगा, हवा में यहाँ तो करके देख लेना। इसके अगर मैं एक्स को 3 लेट करूं, मैंने दिमाग लगाया, तो अगर मैं एक्स को 3 लेट करता हूं तो क्या होगा, जरा देखिए जरा ध्यान से, 5 3 15 होता है, माइनस में चले जाएगा वहां पे 35, वाई 5 आ गया। तो एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो वाई की एग्जैक्ट 5 आ रही है। बस समझ में आ रही है कि 3, अच्छा 3 ही को ली, 1 क्यों नहीं ली, 2 क्यों नहीं ली, क्योंकि 1 और 2 लेने से मेरा वाई का वैल्यू पॉइंट में आ रहा था, मैं पॉइंट में कैसे प्लॉट करता, कर भी सकता था, बट दिक्कत आती ना कहीं आंसर्स गलत आ सकते थे, इसलिए हमने ऐसे कर लिया। ऐसे ही एक और पॉइंट लेना है इसका। अब आप एक काम कर सकते हो कि आप एक्स को, या एक काम करो, देखो वाई को 0 मान लो, क्योंकि अगर आप वाई को 0 मानोगे तो पूरा खल्लास हो गया ये, तो 5 डिवाइड में जाएगा, क्या आएगा 50/5, 10 आता है जी, तो एक्स कितना आ जाएगा 10। मिल रही है बात, समझ में आ रही है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है जी, तो ऐसे हमने इसको कर दिया, और 2 पॉइंट निकाल, 3 भी निकाल सकते हो आप, अपनी मर्जी है, वरना अब 2 पे भी छोड़, 2 से ही पॉइंट बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती इतनी। मैं तीसरा पॉइंट आप खुद निकाल लेना, मैं देखो दूसरी क्वेश्चन का निकाल रहा हूँ, इसमें भी वही पंगा है कि आप ऐसा नहीं कि आप लो सर 1 लेट कर लिया एक्स को,
एक्स को 1 लेट करोगे तो 7 उधर चले जाएगा, माइनस में 39 आएगा। क्या 39 5 के डबल में आता है? नहीं आता। करके देख लेना एक बार, सोचो सोचो क्या हम लेट करें ऐसा। तो एक आप काम कर सकते हो कि आप लेट करो उसको, हाँ, एक्स को 3। अब ऐसा क्यों सोचा मैंने, तो दिमाग तो मैंने माइंड में लगा लिया, पर आपको मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं एक्स की जगह 3 लेट करूंगा तो होगा कुछ इस तरीके से कि 7 3 जा होता है 21, यू नो दैट। अबे 21 उधर जाएगा बिकॉज ऑफ कि भाई वो प्लस का है तो उधर जाएगा, उसको माइनस करना ही होगा, तो ये आ जाएगा 25 और वाई 5 अपॉन में, तो 5 5 जो 25। तो अगर मैं एक्स को 3 पुट करता हूं तो वाई मेरा 5 आएगा, एग्जैक्ट नंबर। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही एक और आप सोचो। देखो मैं तो सोच के बैठा हूं, मुझे तो चीजें पता है, मैं तो ऑफलाइन में भी इतनी बार कराया है। दिक्कत है आपको करना है इसको, तो आप सोचो, बार बार सोचो, और इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा भाई। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कैसे करेंगे कैसे नहीं होगा, आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। देखो अब आप क्या करो, एक्स को मान लो -2। अगर आप एक्स को -2 मानते हो तो सर ये -2 एकदम से आपने सोच लिया, आपको तो याद है सर आंसर। भाई मैंने भी हिट एंड ट्रायल ही करा है, बट मैं इतना फास्ट कर देता हूँ ना माइंड में 1 2 3, तो मुझे आपको लगता है याद होगा आंसर, आपको नहीं। माइंड में आपको बार बार याद रखना पड़ेगा। 1 लेट करके क्या होगा, अरे नहीं इसको 2 लेट कर लेता हूँ, ऐसे कर। तो मैंने सोचा मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो 5 से डिविजिबल हो जाए। तो मैंने कहा अगर मैं -2 लेट करता हूं तो इससे को क्या 7 2 जा 14 माइनस का, मगर अच्छा माइनस का, ये क्यों? क्योंकि माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। 46 प्लस 14 कितना आएगा, 60 मेरे भाई, 60। 5 डिवाइड में 12, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 12। y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12। क्लियर है बात को, कि अगर x हमारा -2 है तो y कितना आएगा 12। एग्जैक्ट आ रहा है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये तो मैंने करा दिया। वैसे आपको यहाँ पॉज करके खुद करना चाहिए था, खुद करते ना तो आपको पता लगता कि ये इतना आसान नहीं है निकालना, दिमाग को लगाना पड़ेगा। एक बार कोऑर्डिनेट्स आ गए देन आई थिंक ये आसान हो जाता है क्वेश्चन। देन आपको ग्राफ बनाना है, तो आपको ग्राफ यहाँ बना के दिखाता हूँ। तो देखो वैसे तो ग्राफ आपको खुद बनाना है, बट तभी मैं बना लेता हूँ क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें ग्राफ के। देखो ठीक है, देखो यहाँ पे भाई देखो मिनिमम कितना है 0, मैक्सिमम कितना है 10, 12 है, तो दो दो का गैप ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, फिर ये -2 -4 -6 -8 -12 -12, ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ठीक है, अब जरा देखो, अगर हम पहले वाले में देखो, पहले x पे 3 y पे 5, x पे 3 कहाँ पे है, ये रहा। y पे 5 कहाँ पे है, ये रहा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, प्लॉट करना है बस। x पे 10, x पे 10 ये रहा, y पे 0 तो ये यहीं रहेगा। 2 पॉइंट होगा, एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, लाइन बन गई, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब अगला क्या आ रहा है आपका, x पे 3, इसको बनाएंगे, इसकी तो लाइन बन गई भाई। x पे 3 y पे 5, x पे 3 y पे 5, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट यही रहेगा भाई। दोनों दोनों के वो जो पॉइंट है वो कॉमन है, मेरी गलती तो नहीं है ना इसमें, वो यही रहेगा। ठीक है, अगला क्या आ रहा है, x पे -2, x पे -2 ये रहा, y पे 12, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे आएगा। थोड़ा अब मैंने बनाया ऐसे रफली बना रहा हूँ ना, इसलिए वो आगे पीछे हो रहे हैं पॉइंट, पर आएगा तो ये ऐसे ही आएगा। अब देखो जरा, ठीक है ना, ये आपको उसको बनाना पड़ेगा भाई इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, तो देखो दोनों लाइनें बन चुकी हैं, और दोनों लाइनें टच कहाँ पे हो रही हैं, ये टच हो रही हैं आपकी 3,5 पे। ये देखो ये 3,5 है ना, x पे 3 और y पे 5 है, तो 3,5 इज द राइट आंसर। मतलब क्या है कि पेंसिल कि आप x था तो x क्या है 3, तो 3 रुपए की पेंसिल होगी और 5 रुपए का पेन होगा। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू द कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। दोनों क्वेश्चन आपको कराया ग्राफ से, क्लियर है, नोट कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों
अगर हमें ये वाला क्वेश्चन करना है तो इसके लिए हमें बेसिक्स समझना पड़ेगा, जो कि क्या है कि आपको ना मान लो एक इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस बी वाई प्लस सी। आपकी इस इक्वेशन, इस चैप्टर में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो मान लो अगर मैं आपको दो इक्वेशन देता हूँ, इसकी पार्ट 1 में आपको मैंने दो इक्वेशन दे रखी हैं, और मैं आपको बोलूँ क्या बच्चों, आप उसको देख के बता सकते हो कि ये इंटरसेक्ट करेंगे ग्राफ पे, या ये मतलब अगर मैं इन दोनों की लाइन बनाऊं तो ये ऐसे बनेंगी, या ये ऐसे बनेंगी, ये पैरेलल होंगी, है, या तो ये कोइंसाइड करेंगी। मतलब आप क्या लाइन को देख के बता सकते हो? नहीं। अब बोलोगे सर मैं ग्राफ बना दूंगा और ग्राफ को देख के मैं बता दूंगा कि इंटरसेक्टिंग है या इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, बट शर्त यह है कि आपको उसके बिना करना है, क्योंकि आएगा एक नंबर में क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको एक चार्ट याद करना पड़ेगा, जो कि क्या होता है आपका, कि आपको क्या करना है, दो इक्वेशन दे रखी हैं और आपको इसके जो कोफिशिएंट है, इसकी ए बी और सी, आपकी इक्वेशन में कोफिशिएंट्स होते हैं, उनको कंपेयर करना है। लाइक आपके पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। अगर अब इसके मैं एग्जांपल दूं तो a1 b1 c1 क्या है, इन इसके कोफिशिएंट्स, समझ रहे हो? मतलब इसकी अगर हम देखें तो यहाँ पे a1 कितना होगा 1, क्योंकि x के साथ क्या लिखा है 1, ठीक है। अब b1 कितना होगा -2, बात समझ में आ रही है, -2 है ना। और c1 कितना होगा आपका 0, हुआ ही नहीं। मतलब ऊपर वाली लाइन के जो कोफिशिएंट होंगे उसको a1 b1 c1 बोलेंगे, और नीचे वाली लाइन के जो कोफिशिएंट होंगे उसको a2 b2 और c2 बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो हम वैसे तो एबीसी बोलते हैं, पर दो ही क्वेश्चन है ना, तो 1 और 2 हमें, मतलब 1 1 1 और 2 2 2 हमें लगाना पड़ेगा, कंपेयर करेंगे। अगर आप देखो कि इसके जो a1 अपॉन a2 है वो नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तीसरा वाला छोड़ दो, अगर शुरुआत के इक्वल नहीं है तो ये पक्की बात है, ये इंटरसेक्टिंग होगी। क्या होगी ये? इंटरसेक्टिंग। बात समझ में आ रही है? ये क्या होगी? इंटरसेक्टिंग। ये ध्यान रखना, ये आपको याद करना है कोऑर्डिनेट। अब मान लो आपने इसको कंपेयर करा, वही देखो a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, और ये क्या -9 अपना -18। अब आप देखो ऐसे तो देखने से पता लग नहीं रहा है, तो आप इसको काटोगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो आप इसको कट करो, देखो मान लो ये 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, ये भी माइनस माइनस करके 1/2 आ जाएगा। तो अगर आपने देखा कि इसके जो रेशियोज हैं, इसके कोएफिशिएंट के, वो क्या है, तीनों इक्वल है, तो ये होगी कोइंसिडेंट। क्या होगी ये? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट आपको पता है कि ऐसी लाइंस होती है जो एक के ऊपर एक लाया करती है। इसकी ये लाइन है, एक और लाइन यही है, इसके ऊपर ही, मतलब इतने भी गैप नहीं, बिल्कुल इसके ऊपर ही रहेगी वो, तो कोइंसिडेंट, ठीक है। अगर मान लो आपने कंपेयर करा, दोबारा कंपेयर करो, a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, a2 कितना है 2, सॉरी b1 कितना है 2 और b2 कितना है 4, c1 कितना है -4 और c2 कितना -12, 2 × 2 2 4, 4 × 4 3 12। अब देखो ये शुरुआत के तो दो इक्वल दिखा रहा है, पर तीसरा वाला अनइक्वल है। तो अगर ये कंडीशन है कि शुरुआत के दो इक्वल है, तीसरा अनइक्वल है, तो क्या होगी? पैरेलल लाइंस होंगी। बात समझ में आ रही है? तो आपको मैंने क्या बोला था, बेटा मुझे देख के बताओ कि ये लाइन पैरेलल होंगी क्या, तो आप ग्राफ नहीं बनाओगे, आप इसके कोएफिशिएंट्स को कुछ इस पैटर्न में कंपेयर करोगे, और कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे कि ये क्या है, ठीक है। ये तो हो गया ग्राफिकली। अगर मैं आपको बोलूं एल्जेब्रिकली बताओ, एल्जेब्रिकली भी ये जो ग्राफ में आपको ये चार्ट बनवा रहा हूँ, ये आपकी बुक में ही गिवन है, ये देखो ये आपका इसमें ऐसे गिवन दे रहे हैं। तो ग्राफिकली का मतलब क्या है? इसके सॉल्यूशंस अब बहुत इजी है। अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? जैसे अभी आपने करे हैं, जैसे यहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही थी यहाँ पे, है ना, तो उसके कितने सॉल्यूशंस थे? एक सॉल्यूशन था। तो जब लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तब उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। क्या होता है? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक ही पॉइंट पे। जितनी बार लाइनें टच करती है उतने उसको सॉल्यूशंस होते हैं। आपको याद है ना चैप्टर सेकंड में, पॉलिनोमियल में जितनी बार वो टच करती थी उतने उसके जीरोस होते थे। ऐसे ही देखो कोइंसिडेंट में क्या है, वो बहुत बार, अनलिमिटेड बार टच कर रही है, एक को बोलेगा तो कितनी बार टच कर रही होंगी दोनों लाइनें आपस में, लाइन जब टच करती है तो इसके होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। समझ रहे हो? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ये बुक में लिखा हुआ भाई, मैं समझा रहा हूँ आपको। अच्छा अगर दो लाइन पैरेलल है, ऐसे दो लाइन पैरेलल है, तो ये तो टच ही नहीं कर रही है एक दूसरे को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को नहीं, हम देखते हैं आपस में कितनी बार टच कर रही है, तो ये कर ही नहीं टच, तो इसका होगा नो सॉल्यूशन। क्या होगी? नो सॉल्यूशन। समझ में आई बात? तो ये आपको मैंने बता दिया, जो चार्ट आपकी बुक में दे रखा है कुछ इस तरीके से। अब इसमें एक थोड़ा सा एक टिप, एक एक्स्ट्रा चीज हम ऐड करते हैं कि बच्चों अगर आपको ये दोनों आए तो इन दोनों को आप बोलते हो कंसिस्टेंट। ये भी चीज याद रखनी है आपको।
कि अगर आपके एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आए या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आए, सॉल्यूशन तो है ना एक या बहुत सारे, तो इन दोनों को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं और इस अकेले को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये भी आप नोट भी कर लेना और या तो इसको आप याद रखना, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है। अब अगर आपने चार्ट अच्छे से पढ़ लिया तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल हल्लू है। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं कंपेयर करो और मुझे बताओ कि ये क्या होगी, क्या ये इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। तो मान लो मैं ये वाला पार्ट लूं, तो A1/A2 है ना, और B1/B2 और C1/C2। तो A1 कितना दे रखा है आपको, A1 दे रखा है आपको 9/18, A2 है, फिर 3/6 इस तरीके से 12/24। अब आप देखो इसको काटोगे, 9 9 9 2 18, 3 3 3 2 6, 12 1 12, 12 दूनी 24। तीनों का 1/2 आंसर आ गया, 1/2 1/2 एंड 1/2। तो यहाँ पे लिखोगे कि एज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, तीनों इक्वल हो तो होती है ये कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लिख देंगे, तो क्या होंगी, कोइंसिडेंट। ठीक है, बस इसको कंपेयर करा ना आंसर होता है ना, कितना आसान था, बाकी पार्ट भी कर सकते हो। इसमें देखो ये जो मैंने अभी आपको बताया, इनमें कह रहा है कंपेयर करना, पर बताना कंसिस्टेंट कौन सा और इनकंसिस्टेंट कौन सा है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर इन दोनों में से कोई भी आंसर आता है तो वो आपका कंसिस्टेंट कहलाएगा, और अगर नो सॉल्यूशन मतलब कुछ इस तरीके से आंसर आता है वो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो जरा देखो, आप किसी भी लाइन को कंपेयर कर लो, मान लो आप बोलोगे सर इसको करके दिखाओ, थोड़ा फ्रैक्शन में लग रहा है, तो मैं ये वाला पार्ट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो फ्रैक्शन में है तो आप फ्रैक्शन में पुट कर सकते हो। जैसे कि हमारा रेशियो होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो देखो जैसे कि A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये पूरा A1 का वैल्यू होगा ना। व्हाट इज A इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। बात समझ में आ रही है। तो 3/2 हो गया A1 का वैल्यू, अपॉन A2 का वैल्यू कितना होगा 9। ऐसे ही B1 का वैल्यू कितना होगा 5/3 और B2 का वैल्यू माइनस का 10। माइनस को हम साथ में लेते हैं। अच्छा यहाँ पे C का भी चक्कर है, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखती है जिसके अंदर जो C होता है वो हमारे पास होता है ना कि उधर, पर यहाँ पे तो उधर दे रखा है। तो अगर मैं इसको यहाँ लाऊंगा तो ये माइनस में आएगा, तो ये -7 और ये भी माइनस में आएगा, -14। हालांकि माइनस माइनस कट जाएगा, बट रूल इज रूल, समझना तो पड़ेगा। ये इधर आके माइनस में होगा और माइनस में मैं वोट करूंगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो देखो, अब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन कुछ इस तरीके सॉल्व होते हैं कि ये फ्रैक्शन है तो ये ऐसे रेसिप्रोकल के मल्टीप्लाई में जाएगी। तो ये बनेगा 3/2 इंटू 9/1, 1/9 सॉरी, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ये ऐसे करके रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे बनेगा 5/3 इंटू 1/-10, और ये तो कट जाएगा, 7 7 7 2 14। ठीक है, 10। अब देखो 3 × 3 3 2 3 3 9, तो ये आ गया 1/6। 5 × 5 5 2 10, ये हो गया 1/-6 और ये आएगा 1/2। तो शुरुआत वाले इक्वल नहीं है। देखो मेरी बात ध्यान समझो, इसमें यही दे रखा है क्वेश्चन, क्योंकि माइनस प्लस की वजह से भी चेंज हो जाती हैं चीजें, भले ही वो दोनों आपके हाँ भाई दे रखा है माइनस, भले ही वो दोनों आपके सेम है। देखो ये भी 1/6 आ रहा है, ये 1/-6 आ रहा है, तो ऐसा नहीं है दोनों इक्वल होंगे, नहीं। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर शुरुआत के इक्वल नहीं होते तो तीसरे ध्यान नहीं देते हम। तो इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट। मैंने बताया था ना आपको कि अगर आपका इंटरसेक्टिंग या फिर एग्जैक्टली मैनी सॉल्यूशन आएगा तो वो होगा कंसिस्टेंट। क्लियर है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब देखो आगे, ऐसे इसमें भी करना है आपको, बस कंपेयर करना है और ये बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ऐसे देखो आगे, कह रहे हैं इस पेयर में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, पर यहाँ पे एक कैच है कि अगर वो कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट, तो उसके सॉल्यूशंस निकालो। ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली, मतलब उसका ग्राफ बनाओ। तो इसमें क्या करना है आपको, इसके साइड रेशियोज को कंपेयर करना है। अगर जो तो ये कंसिस्टेंट निकलता है तो वही इसके सॉल्यूशंस निकाल के इसका ग्राफ बना देना। आसान है बहुत, एक बार कर लेना, क्योंकि ग्राफ भी बनाना मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया है। ठीक है, अब ये देखो यहां से क्वेश्चन थोड़े अच्छे हो जाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हाफ द पेरीमीटर, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान समझेंगे, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अच्छा लास्ट लाइन 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 पढ़ते हैं, क्या लिखा है पहले, फाइंड द डायमेंशंस, मतलब हमें लेंथ और ब्रेथ को निकालना है। तो जो निकालना होता है हमें उसको हम एक्स और वाई लेट करते हैं। तो लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स,
और ब्रेथ, क्योंकि दो ही डायमेंशंस होते हैं ना भाई, एक को एक्स और एक को वाई, जिसके हमने पहले भी करा था। अब हम देखते हैं रिलेशन, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इसकी इक्वेशंस बनेंगी। तो जरा देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ो और देखो क्या लिखा है। कह रहे हैं कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब हाफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन, रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, होता है कि नहीं होता, है ना। तो ये क्या दे रखा है, कह रहे हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन, इसके बाद लगा दिया ना कॉमा, कॉमा से लाइन होगी ब्रेक, यहां से लाइन कंटिन्यू हो रही है, इज 36, मतलब 36, मतलब ये तो बीच की लाइन है, ये अलग है बिल्कुल, ये इनसे हटके है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो ये रिलेशन बनेगा, 2 से 2 कटेगा, लेंथ की वैल्यू x है, ब्रेथ y है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपके हाथ में आ गई, ये होगी। बात समझ में आई। क्वेश्चनों पढ़ने का तरीका भी तो है ना भाई। अब देखो, हुज लेंथ, सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए लेंथ कितनी दे रखी है, x, इज का मतलब इज इक्वल टू, लेंथ इज 4, 4 का मतलब 4, मोर देन इट्स विड्थ, विड्थ कितनी है y, बात समझ आ रही है। लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, दूसरी इक्वेशन बन गई। क्या दिक्कत है, ये पहली है ये दूसरी है। अब आप बखूबी जानते हो कि इनके ग्राफ बनाने हैं और जहां पे ये कट करें वही इसका सॉल्यूशन होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक ही ग्राफ बनाने का ही तरीका है, कब बोर होगा सर यार शिट इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, नहीं, हमारे पास 2-3 तरीके और होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, अलजेब्रिकली भी होता है, वो भी अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, अभी तक वो बताया ही नहीं मैंने, तो अब कर सकते हो। पेपर में कभी लिखा नहीं आएगा, पेपर में आप किसी भी तरीके से करो, ग्राफ बना के करो, अलजेब्रिकली करो, कैसे भी करो, लिखा कभी नहीं आता, जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो उसको कैसे भी कर सकते हो। फिलहाल हम ग्राफ वाली एक्सरसाइज पे, तो उसको ग्राफ बना लेना, ऐसे ही मैंने ग्राफ की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इन दोनों के सॉल्यूशंस निकाल के ग्राफ बना देना, आराम से आंसर आ जाए, क्योंकि मैं बार बार ग्राफ बनवाऊंगा तो बोर भी होगे, और अब सब मैं ही कराऊंगा तो आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करनी है, नहीं है समझ में तो आप मेरे से पूछ लेना। देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, गिवन लाइन लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ध्यान समझना, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे हैं एक अनदर लीनियर इक्वेशन बनाओ जो कि 2 वेरिएबल में हो, जो कि इस लाइन से इंटरसेक्टिंग हो, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो इस लाइन से इंटरसेक्ट करे। अब अगर मैं बात करूं कि इंटरसेक्टिंग के लिए आपकी क्या कंडीशन बनती है, a1/a2 इक्वल नहीं होता b1/b2 के, है ना, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता। तो आपको जो लाइन दे रखी है, ये लाइन की क्वेश्चन में गिवन है ना, 2x + 3y - 8, तो आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो कि इस लाइन के क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो। अब बोलोगे सर मैं कैसे बनाऊं, देखो ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही इक्वेशन होगी, बहुत सारी हो सकती हैं, पर रूल क्या है दिमाग में कि कुछ ऐसा कर दो जिससे ये दोनों इक्वल ना है। अब आप कुछ भी सोचो, मान लो मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरी इक्वेशन होनी चाहिए 5x + 9y - 3 = 0, सही है, क्योंकि मैं इक्वल कराना ही नहीं। एक बार चलो मैंने आपने बना ली, एक बार कंपेयर करके देखो, a1/a2 2/5, b1/b2 3/9, क्या ये इक्वल है, काटने के बाद भी इक्वल नहीं आया, समझ रहे हो। तो क्या ये जो लाइन है, ये लाइन इस वाली लाइन के इंटरसेक्टिंग होगी, होगी भाई, क्यों, क्योंकि जब मैं कंपेयर करता हूं तो उसका a1/a2 b1/b2 को इक्वल नहीं आता। अब बच्चा हो सकता है ये ना लिख के कुछ और लिख दे, मकसद और टारगेट हमारा ये रहेगा कि ये जो है ये फॉलो होना चाहिए, और अगर ये फॉलो नहीं हो रहा तो ध्यान रखना आपकी क्वेश्चन गलत है, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। नहीं समझ में आया, कोई नहीं, आपको मैं वाला समझा देता हूं, इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट वाला, इसको नोट कर लो, मैं मिटा देता हूं, देखो तो नहीं करा देते हैं, है ना। सेकंड में कह रहे हैं कोइंसिडेंट, ऐसा कुछ बता दो, कोई नहीं, थर्ड है, पहले ये करा देते हैं, कोई नहीं। कोइंसिडेंट लाइन मतलब ऐसा कोई लाइन जो कि इसके लाइन की, ये गिवन दे रखी है, ऐसी एक लाइन जो इस लाइन के कोइंसिडेंट हो जाए। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि तीनों मेरे भाई इक्वल हो, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल हो। अब तीनों इक्वल कैसे होंगे, तो ये करने पड़ेंगे, होंगे नहीं, है जानबूझ के आपको ऐसा लेना है। देखो मैं क्या करता हूं, डबल का इफेक्ट ले लेता हूं तीनों जगह, देखना मैं कैसे कर रहा हूं। 2 का डबल कितना होता है, 4x, ठीक है, 3 का डबल 6, है ना, 6y, 8 का डबल 16, साइन के साथ,
अब कमाल देखना जरा, अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ 2/4, क्योंकि मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो कि क्या हो, इसके कॉन्स्टेंट हो, मतलब इसके तीनों इक्वल हो, और अपना 3/6 और अपना -8/-16, 8 टू 6, 3 टू 6, देखो 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल आ गए, तो ये कॉन्स्टेंट। ये करके नहीं दिखाना आपको, आपको तो क्वेश्चन में बस इक्वेशन बनाने के लिए बोला जो कि आपने बना दी, जिसकी मैंने 2 का इफेक्ट लिया, डबल कर दिया सबको, ऐसे सबको ट्रिपल कर दो। रेशियोज सेम आने चाहिए, तीनों के रेशियोज सेम आने चाहिए, कटिंग करके सेम आना चाहिए, समझ गए? इस तरीके से आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब मान लो मैं आपको तीसरी कराता हूँ, पैरेलल। पैरेलल के लिए क्या होता है, शुरुआत के दो इक्वल होते हैं, देखो आपको मैंने बताया है, देखो ये रहा ना, कहाँ गया ये रहा। पैरेलल के लिए शुरुआत के दो इक्वल, तीसरा नहीं इक्वल, ये याद रखना है, मैं इसमें क्यों ले गया, ये दिखाने के लिए कि इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये याद रखना पड़ेगा ये आपको, ठीक है? देखो अब पैरेलल के लिए आपकी क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, मतलब शुरुआत के दो इक्वल, तीसरा नहीं इक्वल, तो अब क्या करो, मतलब वो ट्रिपलिंग वाला इफेक्ट लगा दो अब की बार, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6, और फिर 3 को 3 से करो 9y, बस 8 को मत करना, क्योंकि अगर 8 को भी कर दो वो भी इक्वल आ जाएगा, तो आप 8 की जगह लिख दो आप -9 या कुछ भी, -8 लिखो, कुछ भी अनसर्ट लिख दो, वो इक्वल नहीं बनना चाहिए। इसके आप कंपेयर करो अब आप कि a1/a2, a1 कितना है 2/6, फिर 3/9, फिर -8/-9, देखो 2 1 2 2 3 6, 3 3 3 9, देखो शुरुआत के तो इक्वल आ गए, मतलब a1/a2 तो इक्वल आ गया ना b1/b2 के, तीसरा ना इक्वल है, यही तुम चाहते थे, तभी तो हमारी पैरेलल लाइन बनेगी। तो ये एक ऐसी इक्वेशन होगी जो हमारी गिवन लाइन के, जो गिवन लाइन है हमारी, इसके पैरेलल हो, बात समझ में आ रही है? अब ऐसा नहीं है कि ये एक ही लाइन होगी, सही लाइन हो सकती है, आपकी अलग आ सकती है, पर वही बता रहा हूँ, कुछ भी लिखना, पर मेरे भाई कंपेयर करके बस पुट करके देख लेना कि सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, है कि नहीं भाई? अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज जो कि है इसका मैं ग्राफ आपको बना के दिखाऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कह रहे हैं कि इन दोनों क्वेश्चन के ग्राफ बनाओ, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, मतलब इसका ग्राफ बनाओ और ट्रायंगल को शेड करो। देखो इन दोनों के ग्राफ बनाएंगे हम, पहले मैं, देखो ग्राफ बनाने से पहले हमें क्या बनाना चाहिए, इसका ये बक्सा सॉल्यूशंस, तभी तो ग्राफ बना पाएंगे। तो देखो आप क्या करो, एक्स को 0 लेट कर लो, आप कर सकते हो उसमें, अगर नहीं आंसर आ रहा हो तो हम चेंज कर देंगे, लेट तो करो, एक्स को 0 लेट करो, तो क्या होगा, ये तो एक्स तो 0 हो गया कि वाई माइनस वहाँ चले जाएगा, माइनस माइनस कटा बना गया, वाई की जगह बना गया। अब एक काम करो, आप एक्स को या वाई को, किसी को भी लेट कर लो, एक्स को आप 3 लेट कर लो, अगर आप एक्स को 3 लेट करते हो तो वाई कितना आएगा, देखो 3 + 1 4, तो वाई आ गया आपका -4, माइनस माइनस कट गया, वाई आ गया 4, ठीक है? एक्स 3 तो वाई 4, चाहो तो तीसरा पॉइंट भी ले लो, एक्स को आप 5 लेट कर लो, अगर आप एक्स को 5 लेट करोगे तो आपका क्या आएगा, -y = -6, माइनस माइनस कट गया, y का वैल्यू आ गया 6, बात समझ में आ रही है? ऐसे आपके पूरे ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है? इस तरीके से ही आप आगे का लेट कर लो, देखो 3x + 2y - 12 = 0, बक्सा बनाओ, समझ रहे हो? पहले तो आपको कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे ना, x की वैल्यू कितनी है, x और y, अब लेट करो जरा, इसको करके देखो, इसको एक बार जल्दी करो, देखो अब आप क्या करोगे, x को 0 लेट कर लो, अगर आप x को 0 लेट करते हो तो y कितना आ जाएगा आपका, आसान है, तो हवा में भी कर सकते हो, देखो x तो खत्म ही हो गया ना, खल्लास हो गया, और फिर y आपका आ जाएगा 6, 12/6 हो जाएगा, तो y आपका 6 आ गया, हवा में कर सकते हो। इसकी मान लो अगर मैं y को 0 लेट करता हूँ तो हवा में करके देखो, ये पूरा घट गया, अब 12 उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, 3 डिवाइड में आएगा, तो 12 / 3 4, बात समझ में आई? 2 कोऑर्डिनेट तो हो गए, इनफ है, तीसरा भी ले लो मन कर रहा है तो आपका। अब मान लो आप x को 1 मान लो, x को 1 मानने को दिक्कत होगी, इतना ही बहुत है यार, दिक्कत आ सकती है इसमें, आ रहा तो ये कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम, तो ग्राफ बनाने के लिए देखो जरा, देखो एक लाइन ऐसे खींच दो और एक लाइन ऐसे खींच दो, अब जरा देखो तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे,
हमारे को ज़्यादा वैसे चाहिए नहीं, 6 तक ही चाहिए बस, है ना, क्योंकि मैक्सिमम हमारा 6 है, तो हम एक एक का ही गैप ले लेते हैं, है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ पे -6, ये 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ऐसे करके मेहनत देखो मैं भी कर रहा हूँ, आपको भी करनी पड़ेगी। क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे। मैंने पहले भी काफी बार सिखा रखा है, दोबारा सिखा देता हूँ। एक्स पे 0, वाई पे 1, तो ये एक्स एक्सिस होता है आपका, एक्स पे 0 ये रहा और वाई पे 1 ये रहा, तो कहीं ना कहीं यहाँ लाया करेगा। ठीक है। अब एक्स पे 3 और वाई पे 4, तो एक्स पे 3 ये रहा, वाई पे 4 ये रहा, ये रहा। तीसरा पॉइंट, एक्स पे 5 है और वाई पे क्या है 6, तो एक्स पे 5 कहाँ पे आ रहा है बच्चों, ये रहा, और वाई पे 6 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, कहीं ना कहीं ये यहाँ लाया करेगा, है कि नहीं। अब देखो इसकी लाइन बनाओ, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कोई नहीं, वो 19-20 हमारा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। करीबन करीबन ये पॉइंट ऐसे ही आएंगे, इसके पॉइंट, ये इसका पॉइंट, ये इसका पॉइंट, तो ये सीधी लाइन बन गई। हम तो रफली बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगले वाले पॉइंट को कैसे कर रहे हैं, एक्स पे 0 और वाई पे 6 है, एक्स पे 0 वाई पे 6, तो ये रहा, ठीक है। फिर एक्स पे 4 है, एक्स कहाँ है, ये रहा, एक्स पे 4, वाई पे 0 है, तो ये यहीं रह जाएगा बेचारा, और इसको हम फिर लाइन बना देंगे इसकी। कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका पूरा दोनों लाइनें मिला के ग्राफ बन गया। देखो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहे थे, खाली ग्राफ नहीं बनाना था, इसलिए मैंने पता है आपको पूरा क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। ये कह रहे हैं जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है उसको शेड करो, शेड करो और उसके पॉइंट्स बताओ। जैसे देखो ये रहा, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ये लोग, हमने इसको शेड कर दिया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इसको आप बताओ उसके वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब उसके किनारे, जैसे कि ये क्या होगा उसका आपका x पे -1 और y पे 0, ये होगा आपका x पे 4 y पे 0, और ये क्या होगा आपका x पे 2 और y पे 3। खत्म, कोऑर्डिनेट्स बता दिए। समझ रहे हो बात को, ट्राइंगल बताया, ट्राइंगल शेड भी करा, वर्टिसेस भी पूछ सकते हैं, पूछने को आपसे एरिया भी पूछ सकते हैं। मान लो उसका आपसे एरिया पूछ देते कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो कैसे निकालते जरा ये भी सुनो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो हाफ, बेस क्या है यहां से लेकर यहां तक, तो 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे है, तो ये पूरी लाइन कितनी होगी 5, 5 हो गया बेस। हाइट कितनी होगी, हाइट यहाँ से यहाँ तक होगी ना स्ट्रेट, ये कितना है 3 की हाइट है इसकी, 3, 15/2 7.5 स्क्वायर यूनिट विल बी योर। नहीं निकालने के लिए बोला, बट आएगा, पक्का आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, मैंने देखे हैं भाई, और ये आते हैं यूटी में भी आएंगे आपके क्वेश्चन ग्राफ बनाने के लिए, समझ रहे हो। तो ये एक्सरसाइज अब खत्म होती है, ग्राफ भी लास्ट में एक और बार बनाना सिखा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं 3.2 पे।